ये वीडियो खासतौर पर कर्क राशि वालों के लिए बनाया गया है, जिसमें जून 2025 का मासिक राशिफल विस्तार से बताया गया है। इस महीने कर्क वालों के लिए कैसी ऊर्जा रहेगी, कैसा रहेगा करियर, बिजनेस, आमदनी, निवेश, प्रेम और वैवाहिक जीवन, पढ़ाई और स्वास्थ्य का हाल, सब कुछ इस वीडियो में शामिल है। साथ ही अंत में कुछ असरदार उपाय भी साझा किए गए हैं जो इस पूरे महीने की सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आपकी लग्न या चंद्र राशि कर्क है तो आप इस राशिफल से अपनी दिशा चुन सकते हैं। जहां भी आपको ज़्यादा मेल खाए वहीं से इसे ध्यान से समझें। मेरी सलाह है कि अगर संभव हो तो लग्न राशि के आधार पर देखें, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पष्ट परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर वो ज्ञात ना हो तो चंद्र राशि से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है। जून का महीना खास इसलिए भी है क्योंकि मई में आए बड़े बदलावों का असर अब पूरी ताकत से नजर आएगा और ये बदलाव आपकी जिंदगी के कई अहम पहलुओं को गहराई से प्रभावित करेंगे। चलिए अब इस महत्वपूर्ण मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस बार आपके लिए क्या नया सामने है। सबसे पहले लग्न राशि की बात करते हैं, जहां मंगल ग्रह 7 तारीख तक अपनी सक्रिय ऊर्जा बनाए रखेगा, जिसके बाद लंबे समय के बाद ये आपके लग्न से प्रस्थान करेगा। मंगल 20 अक्टूबर 2024 को आपके लग्न में प्रवेश किया था, फिर कुछ समय के लिए मीन राशि में जाकर वापस कर्क में आ गया, जिसका मतलब है कि इस ग्रह ने आपके जीवन में लगातार अपनी पकड़ बनाई रखी। अच्छी खबर यह है कि मंगल योग और सफलता का द्योतक है और जाते जाते आपके कई रुके हुए या बिगड़े हुए कामों को नई दिशा देने वाला है। यदि आपके किसी प्रोजेक्ट या योजना में देरी हो रही थी या बाधाएं आ रही थीं, तो अब 7 तारीख के बाद से ही उसमें सुधार दिखने लगेगा। ऐसा लग सकता है जैसे समय की गति अचानक तेज हो गई हो और आपको सफलता के संकेत मिल रहे हों। लग्न पर फिलहाल किसी और ग्रह का खास प्रभाव नहीं है, इसलिए अब हम राशिफल में होने वाले राशि परिवर्तन पर नजर डालते हैं ताकि आपके अगले कदम और बेहतर समझ सकें। शुक्र का आपके राशिफल में गोचर 31 मई को हुआ था और अब जून महीने में इसका प्रभाव खास तौर पर आपके 10वें भाव से महसूस होगा। शुक्र आपके लिए एक लाभकारी ग्रह है जो आपके लाभ स्थान और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण घरों का स्वामी भी है। 10वें घर में शुक्र का प्रवास यह दर्शाता है कि आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव और नए अवसर सामने आएंगे जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। साथ ही शुक्र का चौथे घर के स्वामित्व के साथ सप्तम भाव में आना संपत्ति और वाहन संबंधी सौदों के लिए भी अनुकूल समय लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना, घर की सजावट या रेनोवेशन करना और वाहन की मरम्मत या अपग्रेडेशन कराना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। संक्षेप में शुक्र की यह चाल आपके जीवन में आराम, सुविधा और सफलता दोनों की ओर इशारा कर रही है, जिससे आप कई महंगे और जरूरी काम पूरे कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि केतु का शुक्र ग्रह पर असर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खटास ला सकता है, जिससे शादीशुदा जिंदगी में कुछ असंतोष और समझदारी के मुद्दे सामने आ सकते हैं। हालांकि 10वें घर में स्थित शुक्र आपके लिए संपत्ति, वाहन और लग्जरी आइटम्स के मामले में बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा, जिससे ये क्षेत्र मजबूत रहेगा। इसके बाद 6 जून को बुध ग्रह 12वें घर में प्रवेश करता है और वहीं गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है, जो आपके 6ठे और 12वें भाव के स्वामी हैं। ये गुरु बुध का संगम एक खास राजयोग की तरह है, जो विदेश से जुड़े कामों, कानूनी मामलों और रुके हुए धन को आगे बढ़ाने के लिए बेहद सकारात्मक माना जाता है। भले ही बुध और गुरु की आपसी केमिस्ट्री कमजोर हो, फिर भी गुरु का ज्ञान और बुध की तर्क शक्ति मिलकर आपको गहराई से सोचने और छिपे हुए स्रोतों से आय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए यह समय कुछ नए और अनजाने रास्तों से सफलता पाने का संकेत देता है। अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं या विदेश से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनूठे अवसर लेकर आ सकता है, क्योंकि गुरु और बुध की 12वें घर में युति अनकन्वेंशनल तरीकों से सफलता दिलाने का संकेत देती है। हालांकि इस दौरान खर्चों में थोड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह खर्च बढ़ाने वाले भी माने जाते हैं। वहीं मंगल का 7 तारीख को आपके लग्न से निकलना एक राहत की बात है।
नीच मंगल के कारण जो अनावश्यक गुस्सा और आक्रामकता आपके भीतर थी वो अब कम होने लगेगी। इससे न सिर्फ आपके मन का तनाव कम होगा, बल्कि अगर किसी तरह की चोट या विवाद आपके करीबी रिश्तों में आई थी तो उनमें सुधार का भी मौका मिलेगा। हालांकि मंगल अभी भी केतु के साथ है, इसलिए पूरी तरह से सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन यह बदलाव निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। अंगारक दोष अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है, जो करियर के लिहाज से काफी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि यह दशमेश पर स्थित है और योग कारक भी है। धन स्थान में केतु के साथ बैठकर यह दोष आपको नौकरी बदलने या नई दिशा में कदम बढ़ाने का मौका देगा, जिससे आपके पेशेवर जीवन में ताजगी आएगी। लेकिन निजी जीवन में इसका असर थोड़ा जटिल रहेगा। हालांकि आपका गुस्सा कुछ हद तक कम होगा, पर आपकी बातचीत में तीव्रता और कटुता बढ़ने की संभावना है। इसलिए जब तक मंगल करीब 1.5 महीने तक इस स्थिति में रहेगा, अपनी बातों पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी होगा, नहीं तो ये वाणी के कारण रिश्तों में दरार भी ला सकता है। घर परिवार में तकरार और विवाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि सप्तम से अष्टम भाव में मंगल की ये उपस्थिति अक्सर संघर्षों को जन्म देती है। कई बार मैंने देखा है कि दूसरे घर का मंगल भी दोष स्वरूप माना जाता है और शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। हालांकि कुछ आधुनिक सॉफ्टवेयर, खासकर उत्तर भारत में, इसे पूरी तरह पहचान नहीं पाते। इसलिए इस दौरान संयम और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दूसरे घर में मंगल का दोष शास्त्रों में मान्यता प्राप्त है। खासकर दक्षिण भारत में इसे गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम भाव का योग बनाता है, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इस दोष का असर पति पत्नी के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जहां चोट या गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। साथ ही आपकी वाणी पर काबू रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि इसका प्रभाव न सिर्फ आपके व्यक्तिगत संबंधों पर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी भारी पड़ सकता है, जिससे अनचाही परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद बुध के गोचर की बजाय 15 तारीख को सूर्य 12वें भाव में प्रवेश करेगा, जो धन के स्वामी होने के नाते खर्चों में वृद्धि करेगा। हालांकि यदि आप विदेश से जुड़े काम कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ मिलने के अवसर भी बनेंगे। सूर्य का गुरु और बुध के साथ संयोग धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि करता है, जिससे आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने और आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी का संकेत भी इस समय साफ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य 12वें घर में आकर आपके छठे घर की स्थिति पर नजर रखता है, जो कानूनी मामलों में सफलता और पूर्णता लाने वाला होता है। 15 तारीख के बाद ये सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में उन्नति के साथ साथ कुछ भारी खर्चों का भी संकेत देते हैं। इसके साथ ही 22 तारीख को बुध लग्न में प्रवेश करेगा, जो आपके तीसरे और 12वें घर का स्वामी है, जिससे महीने के अंत में विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा या अधूरे कार्यों को पूरा करने के नए मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए फलदायक है, जिसमें प्रगति के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। इसलिए नकारात्मक पहलुओं पर भी सतर्क रहना जरूरी है। शनि 9वें भाव में लंबे समय तक बना रहेगा, जो आपके कड़ी मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन इसका फल भविष्य में निश्चित ही मिलेगा। साथ ही अष्टम भाव में राहु की मौजूदगी लालच और भ्रम की स्थिति ला सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है, खासकर जब शुक्र केंद्र में हो, क्योंकि उसकी स्थिति आपकी जिंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी हम इतनी जल्दी ज्यादा पाने की चाह में इस बात को ही भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से जो कुछ है उसकी कद्र करना कितना जरूरी है, और इसी लापरवाही में उसे खो बैठते हैं। इसलिए इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए। 29 जून को शुक्र का गोचर भी होगा, लेकिन क्योंकि वो महीने के आखिरी दिनों में है, इसलिए इस माह में उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इस महीने की सबसे खास बात यह है कि ये पूर्णता और समापन का समय है। अपने जीवन में अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का सुनहरा मौका है। ये समय न केवल अध्यात्म और धर्म की ओर बढ़ने का है, बल्कि अपनी क्षमताओं को विस्तार देने, रचनात्मकता को उजागर करने और अपने अंदर की गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का भी है।
गहराई में जाकर अपने लक्ष्यों को समझना, अपनी इच्छाओं को साकार करना, संवाद को बेहतर बनाना, रिश्तों को मजबूत करना और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा में संतुलन स्थापित करना इस पूरे महीने का संदेश है। साथ ही अपनी जड़ों और परंपराओं को समझना और उनसे जुड़ना भी इस वक्त बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही आधार आपको स्थिरता और सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन की खुशियों को अपनाना और हर पल का जश्न मनाना इस महीने का खास संदेश है, क्योंकि ये समय आपके लिए संतुलन स्थापित करने और अपने जीवन में स्थिरता लाने का बेहतरीन अवसर लेकर आया है। अगर आप सचमुच अपने दिनचर्या में तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे तो परिणाम निश्चित ही सुखद होंगे। हालांकि कभी कभी नकारात्मकता और निराशा की छाया भी आ सकती है, जिससे उत्साह कम हो सकता है, लेकिन ये भाव लगातार बना रहना उचित नहीं है। हमें हर हाल में अपने उत्साह को बनाए रखना है। इस दौरान कुछ लोग अपने असली स्वरूप में सामने आएंगे, जिससे आपको धोखे और विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है, जो दिल को गहरा आघात पहुंचाएगा। साथ ही समय प्रबंधन की कमी से कुछ काम पीछे छूट सकते हैं और अनचाहे शब्दों की वजह से विवाद भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने बोलचाल में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर यह महीना सतर्कता और समझदारी से आगे बढ़ने का है, ताकि जीवन की चुनौतियों को पार करते हुए आप मजबूत और सकारात्मक बने रहें। जब कोई अजनबी धोखा दे तो दिल टूटता है, लेकिन जब अपने ही व्यक्ति से धोखा मिले तो वो दर्द और भी गहरा होता है। यही बात इस महीने कुछ हद तक अनुभव होगी। हालांकि महान का कुल मिलाकर माहौल शुभ है, इसलिए जो भी सकारात्मक बदलाव मैंने बताए हैं उनका भरपूर फायदा उठाइए और नकारात्मक पहलुओं से सावधानी बरतिए। अब बात करते हैं करियर की, जहां यह महीना खास तौर पर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 31 मई को शुक्र का गोचर हो चुका है और जून से वे सीधे आपके 10वें भाव में प्रभाव डालेंगे। शुक्र, जो कि धन और समृद्धि के प्रतीक हैं और आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, इस स्थान पर आकर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। इस समय धन में वृद्धि के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी के भी अवसर मिलेंगे और साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काबिलियत और मेहनत की पहचान भी होगी, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते करियर में मान्यता का रास्ता खोलते हैं। इस प्रकार ये महीना आर्थिक और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर आपके लिए कई नए अवसर लेकर आने वाला है। मैं इसे सीधे प्रमोशन कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन आपकी मेहनत और काम को अब जो मान्यता मिल रही है वो आपके लिए बड़ी बात है। जैसे कंपनी के न्यूज़लेटर में आपका नाम छपना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सम्मान मिलना या कहीं आपके अच्छे काम की तारीफ होना, ऐसे छोटे छोटे सम्मान आपके हौसले को बुलंद करते हैं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही 10वें घर पे केतु का लंबा प्रभाव है, जो आपको ये संकेत देता है कि अपने करियर में और बेहतर बनने के लिए नई चीजें सीखना बेहद जरूरी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई स्किल सीखना इस वक्त आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि ये आपके दीर्घकालीन विकास की नींव रखेगा। ध्यान रखें, शुक्र चौथे घर के स्वामी हैं, इसलिए करियर में भावनाओं को ज्यादा हावी ना होने दें। प्रोफेशनल अप्रोच बनाए रखें ताकि आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। कर्क राशि के लोगों के लिए कभी कभी ये चुनौती होती है कि वे अपने निजी जीवन और कार्य क्षेत्र के बीच फर्क करना भूल जाते हैं, जिससे दोनों ही हिस्सों में उलझन पैदा हो जाती है। जब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आपस में मिलती जुलती है तो इससे तनाव और समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इसलिए प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। ग्रहों के गोचर की बात करें तो बुध 6 तारीख को 12वें घर में प्रवेश कर चुका है, जो 10वें घर से तीसरे भाव में होने के कारण एक उल्टा राजयोग बनाता है। इसलिए इस दौरान अपने काम की दक्षता पर खास ध्यान देना होगा। इस समय आपको अपनी योजनाओं को धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद 7 तारीख को मंगल भी अर्थ त्रिकोण में प्रवेश करेगा, जो रचनात्मक ऊर्जा का संचार करता है और काम में तेजी लाने का अवसर देता है। लेकिन इस दौरान गुस्सा और आवेश से बचना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि संयम ही सफलता की कुंजी साबित होगी। कामकाज के माहौल में यदि विवाद किया जाए या गुस्सा जाहिर किया जाए तो उस शुभ अवसर का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपने आवेगों और बोलचाल पे कड़ा नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है।
फिर 15 जून को सूर्य 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जो कि धन स्थान के स्वामी हैं। इसलिए जो लोग विदेश से जुड़े काम या EMSC जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उन्हें इस बदलाव से कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि 12वां घर करियर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण भाव है। इसके बाद 22 जून को बुध भी अपने गोचर के साथ लग्न में आकर बैठेंगे, जो 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें भाव के केंद्र में स्थिति रखते हैं। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो बुध का ये गोचर निश्चित रूप से एक संकेत है, लेकिन इसे सीधे तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव मानना सही नहीं होगा। फिर भी ये बदलाव की दिशा में एक पहल जरूर हो सकती है। ये महीना करियर के लिए काफी शुभ साबित होगा, खासकर उन प्रक्रियाओं के लिए जो पहले अटकी हुई थीं, जैसे कि जॉब चेंज का मामला। अब इसमें तेजी आएगी और आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि समय प्रबंधन पर खास ध्यान दें। साथ ही गुस्से और बोलचाल पर पूरी पकड़ बनाए रखें। सूर्य का 12वें घर में होना और गुरु के साथ होना आपके बॉस के साथ कभी कभी अहंकार के टकराव भी ला सकता है, खासकर अगर वे पद में आपसे ऊपर हैं। इसलिए अनावश्यक बहस से बचना बेहतर होगा। कभी कभी कम बोलना ही सही स्थिति को संभालने का सबसे असरदार तरीका होता है। इसे समझना जरूरी है। अपने करियर में एक मजबूत पैटर्न और लगातार मेहनत का संकल्प बनाएं। नई चीजें सीखें और अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करें, ताकि आप कार्य क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली और आत्मविश्वासी बन सकें। प्रेरणा तलाशें, जो कुछ भी आपके दिमाग में है उस पर भरोसा करें और अपने कनेक्शन व संवाद कौशल को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दें। साथ ही सही मार्गदर्शन लेना ना भूलें। ये मत समझिए कि अब आप सब कुछ सीख चुके हैं और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भी आप रुके वहीं से आगे बढ़ना जरूरी है। इस महीने आपके ऊपर उम्मीदें बहुत बढ़ेंगी और आप उन्हें पूरा करने में सक्षम भी होंगे। बस अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना होगा और बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं है। सबसे अहम बात, मैं बार बार कहूंगा कि समय का प्रबंधन और योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। अगर आप इन दोनों बातों को समझकर सही दिशा में काम करेंगे तो करियर में शानदार उन्नति होगी। अब बात करते हैं बिजनेस की। शुक्र का गोचर 31 मई को होगा, जिसका असर जून में दिखाई देगा। शुक्र जो अपनी राशि में है, सप्तम भाव से 10वें भाव की ओर देखता है, यानी इस महीने के शुरुआती दिन ही आपको बिजनेस में बड़ा मौका मिल सकता है। इसके साथ ही सप्तमेश की स्थिति पर भी नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि वो आपके लिए और भी नए रास्ते खोल सकता है। जून वो महीना है जब शनि अभी वक्री नहीं है, जबकि जुलाई में वे वक्री हो जाएंगे। इसलिए यदि आप कोई बड़ा कदम उठाने या जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाने का सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो जून में ही पूरा कर लें। शनि के वक्री होने के बाद चीजें धीमी हो सकती हैं, क्योंकि ग्रह अचानक से वक्री नहीं होते। उनकी गति पहले धीरे धीरे कम होती है और यह प्रक्रिया सूर्य से उनकी दूरी पर निर्भर करती है। जब सूर्य किसी विशेष डिग्री पर पहुंचता है तब ग्रह वक्री होने लगते हैं, खासकर बाहरी ग्रह। इसलिए अपनी योजनाओं को जून के भीतर पूरा करने की कोशिश करें, खासकर अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या बड़े स्तर पर किसी काम की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि सही समय पर उठाया गया कदम ही आपको सफलता की ओर ले जाए। जून में अपने बड़े फैसले पूरे कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि जुलाई में शनि वक्री होने से रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि सप्तमेश शनि का भाग्य स्थान में लंबा ठहराव आपके बिजनेस के लिए सौभाग्य लेके आएगा, जिससे आपको इस समय अपने काम में भाग्य का समर्थन मिलेगा। शनि का ये हार्डवर्क और नवम भाव का भाग्य मिलकर आपके व्यवसाय को मजबूत करने का एक जबरदस्त संयोजन बनाते हैं। इसके बाद बुध का भी गोचर होने वाला है, जो 12वें घर का स्वामी है और वहीं पहुंच जाएगा। चूंकि यह सप्तम से छठे भाव में है, ये संकेत देता है कि निवेश, नए उपकरण खरीदने, कच्चे माल की व्यवस्था करने या नए उत्पाद और सेवाओं पर रिसर्च करने के लिए ये समय अनुकूल है। कुल मिलाकर ये वक्त आपके लिए नए प्रयोग करने और व्यवसाय को विस्तार देने का बहुत उपयुक्त अवसर। 7 तारीख को मंगल का गोचर दूसरे घर में होगा, जो आपके लिए नए ऊर्जा और गति लेकर आएगा। जनवरी फरवरी में मंगल के वक्री रहने के कारण आपके काम में थोड़ी रुकावट आई होगी, लेकिन अब यह फिर से मजबूती से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह योग कारक ग्रह है। हालांकि मंगल सप्तम से अष्टम भाव में आकर कुछ चुनौतियां भी ला सकता है,
खासकर पार्टनरशिप या साझेदारी वाले कारोबार में विवाद और मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संभल कर कदम बढ़ाना जरूरी है। मंगल और केतु की स्थिति यह भी दर्शाती है कि अचानक तकनीकी खराबी या मशीनरी फेल हो सकती है, जिससे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस महीने एक मजबूत बैकअप प्लान जरूर तैयार रखें, ताकि अगर कोई अप्रत्याशित समस्या आए तो आप तुरंत उसका समाधान कर सकें। अपने व्यवसाय को सुरक्षित और सुचारू रखने के लिए यह समय सजग और सतर्क रहने का है। 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, जो आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इस बार सभी ग्रह मिलकर आपके छठे घर पर प्रभाव डालेंगे। इसलिए जो भी लंबित दस्तावेजी काम, लीगल मामले या विवाद थे, वे इस समय सुलझ सकते हैं। अगर कोई केस या बहस चल रही थी तो उसकी भी दिशा सुधरने की संभावना है। हालांकि दूसरे घर के स्वामी सूर्य के 12वें घर में आने से टैक्स से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं, खासकर यदि आपके व्यवसाय में पहले से टैक्स संबंधी मुद्दे चल रहे हैं तो सावधानी जरूरी है। इसके बाद 22 जून को बुध का गोचर होगा, जो आपके लग्न में प्रवेश करेगा और सप्तम भाव को देखेगा, जिससे नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज का जन्म होगा। कुल मिलाकर ये महीना विकास और विस्तार का है, बशर्ते आप गुस्से को काबू में रखें, साझेदारों से अनावश्यक विवाद न करें और टैक्स जैसी समस्याओं को हल्के में न लें। नए अवसरों का स्वागत करते हुए सही रणनीति से काम करना इस समय आपकी सफलता की कुंजी होगी। इस समय नए प्रयोग करने का अवसर है, जिससे सफलता और फिर से मजबूती हासिल होगी। अगर पिछले कुछ नुकसान हुए हैं तो उनकी भरपाई का भी मौका मिलेगा। बस निगेटिव सोच से दूर रहिए और अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाए रखिए। नौकरी में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए उचित मौके आपके सामने आएंगे। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप आधारित है तो संभव है कि किसी पार्टनर की ओर से विश्वासघात हो रहा हो, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। शुरू में पार्टनरशिप अच्छी लगती है, लेकिन समय के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ जाते हैं, जिससे मतभेद और झगड़े हो सकते हैं। इसलिए अपने आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान दें और जरूरत पड़े तो सही जांच करें। साथ ही नई चीजें सीखने और नए कदम उठाने की दिशा में प्रयास जारी रखें, क्योंकि यही आपके विकास का रास्ता होगा। और सबसे अहम, अभी अनावश्यक यात्रा से बचें। हालांकि आपकी योजनाओं में कुछ नई जगहों पर जाना शामिल हो सकता है, लेकिन सही समय और योजना के बिना कदम ना बढ़ाएं। आप जिस यात्रा को टाल रहे हैं उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब इसे टालना सही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आमदनी, निवेश और खर्चों की। इस महीने आमदनी के मामले में हालात सामान्य बने रहेंगे। शुक्र का केंद्र में आना सकारात्मक संकेत है और बृहस्पति के साथ विपरीत राजयोग बनने से नए आय के स्रोत सामने आ सकते हैं। शुक्र जो आपके लाभ के स्वामी हैं, उनका केंद्र भाव में होना पैसों के प्रवाह को बेहतर बनाएगा। हालांकि अचानक बड़े धन लाभ की उम्मीद कम है, पर महीने का समग्र माहौल ठीक ठाक रहेगा। निवेश के लिहाज से देखें तो महीने के पहले 10 दिन सामान्य है, लेकिन समझदारी और परिपक्वता से ही कदम उठाए। अगले 10 दिन नए और अनोखे निवेश के लिए अनुकूल है, सीखने और खोजने का समय है। वहीं महीने के आखिरी 10 दिन खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। अगर घर में बच्चे हैं तो उनके लिए अतिरिक्त खर्चे होंगे, साथ ही मशीनरी या उपकरणों में भी निवेश या मरम्मत के लिए खर्च बढ़ सकता है। कुल मिलाकर इस महीने अपने वित्तीय फैसलों में संतुलन बनाए रखें और जरूरी यात्राओं को आगे टालने के बजाय समय पर करें। इस महीने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक उपकरणों पर खर्चा ज्यादा होने वाला है। साथ ही वाहनों के रखरखाव या खरीद में भी बड़ा निवेश दिख रहा है। अगर कोई लीगल मामले चलते रहें तो उन पे भी खर्च हो सकता है। कपड़ों और घर के सामानों पर भी आपकी बड़ी खरीदारी होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे आप 6 महीने की ज़रूरतें एक साथ पूरी कर रहे हों। इस दौरान बजट थोड़ा ऊपर जा सकता है, खासकर अगर परिवार के साथ कहीं घूमने या मनोरंजन पर भी पैसे खर्च हो रहे हों। कुल मिलाकर खर्चे इस बार सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होंगे, इसलिए ध्यान रखें कि ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसा खर्च करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। आखिर में आपकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही सही संतुलन बनाना होगा, ताकि ज़रूरत और मनपसंद में फ़र्क समझकर खर्च किया जा सके। अगर आपके पास पैसे की कोई खास कमी नहीं है तो खर्च करने में बिल्कुल ज़रा भी हिचकिचाएं नहीं, लेकिन अगर बजट सीमित है तो थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाएं।
अब बात करते हैं प्यार और रिश्तों की। जो लोग फिलहाल नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण है। अगर कोई कॉमन फ्रेंड हो तो उसकी मदद से बातचीत शुरू हो सकती है। नए रिश्तों के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस महीने चीजें धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगी। दोस्तों या आसपास के लोगों के दबाव में आकर रिलेशनशिप शुरू करने की जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि कभी कभी इंतजार करना बेहतर होता है बजाय जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के और बाद में पछताने के। इसलिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं, यानी धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। कुल मिलाकर इस महीने रिश्तों में उतना रोमांच नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से समझदारी से काम लेना जरूरी है। अब इस स्थिति की गहराई में जाकर ग्रहों की चाल समझ। शुक्र का गोचर अब आपके 10वें घर में होगा, जो सामान्य तौर पर कोई नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन पंचम से छठे घर की ओर जाने के कारण कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, खासकर रिलेशनशिप में इंटीमेसी को लेकर। आज के दौर में ये कोई अनोखी बात नहीं कि जो जोड़े साथ हैं वे अपने रिश्तों में शारीरिक जुड़ाव रखते हैं, और समाज भी इस बदलाव को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। पहले जहां रिश्तों में ये बात छुपी रहती थी या कम चर्चा में आती थी, वहीं अब खुले तौर पर इसे माना जाता है। लेकिन इस माह कुछ कपल्स के बीच फिजिकल इंटीमेसी में खिंचाव या असहमति हो सकती है, जिससे संबंधों में थोड़ी दूरियां या तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे समय में आपसी समझ और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ सकें। 6 तारीख को बुध का गोचर हुआ है, जो औसतन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इससे बहस और टकराव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बुध 12वें घर में पहुंच चुका है। गुरु के साथ इसकी स्थिति और भी जटिल हो सकती है, जिससे अहंकार के टकराव और मनमुटाव बढ़ सकते हैं। वहीं मंगल का गोचर बेहद निर्णायक साबित होगा, क्योंकि वो अब दूसरे घर में आकर अंगारक दोष बना रहा है और पंचम भाव पर नजर रखेगा, जो उसकी खुद की राशि है। महीने की शुरुआत में कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे 7 तारीख नजदीक आएगी, झगड़े और कड़वे विवाद उभर सकते हैं, जो स्थिति को और खराब कर देंगे। ऐसे समय में बेहतर होगा कि आप अनावश्यक बातचीत से बचें और जितना हो सके कम बोलें, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही रिश्तों को बचाने और तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर हम ज्यादा बोलते रहेंगे तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लड़ाइयों का रूप ले सकती हैं, क्योंकि अक्सर किसी न किसी बात से दिल आहत होता है और वहीं से जंग शुरू हो जाती है। वाणी ही वो ट्रिगर होती है जो विवादों को जन्म देती है। इसलिए जितना संभव हो कम बोलना और समझदारी से बात करना सबसे बेहतर रहेगा। मंगल के बाद सूर्य का गोचर होगा, जो आपके 12वें घर में प्रवेश करेगा। इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन पंचम से अष्टम में होने की वजह से गुस्सा बढ़ेगा, जो कम नहीं होगा। महीने के अंत में बुध का गोचर होगा, जो लग्न में आएगा। इससे संवाद बेहतर होगा और बातों में साफगोई आएगी। कुल मिला के 7 से 22 तारीख के बीच रिलेशनशिप में काफ़ी चुनौतियां आएंगी, इसलिए ज़मीन से जुड़े रहिए। अपने साथी से कोई भी बात छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सच अंततः सामने आ ही जाता है। समझदारी से काम ले और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें, यही इस वक्त की सबसे बड़ी सलाह। अपने पार्टनर से कोई भी बात छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सच जल्दी या बाद में उजागर हो ही जाता है। इस समय वेकेशन पर जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ताकि तनाव कम हो सके और मन को सुकून मिले। गुस्सा नियंत्रित करने की खास जरूरत है, खासकर अगर आपके रिश्ते में इंटीमेसी की समस्या चल रही है तो उसे खुलकर समझने और सुधराने की कोशिश करें। मैं रोज लोगों से बातचीत करता हूं और अनुभव यह है कि शादीशुदा जोड़ों में अक्सर फिजिकल कनेक्शन की कमी बाकी रिश्तों की समस्याओं को और बड़ा बना देती है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं और इस तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं तो धैर्य से काम लें, पुरानी बातों को वापस न लाएं और संयम से अपने रिश्ते को संभालें। एक अंग्रेजी में एक प्यारा सा कहावत है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यानी जो बीत गया उसे भुला दो। यही इस वक्त आपकी समझदारी होगी। लेट गो यानी छोड़ देना एक बेहद ताकतवर मंत्र की तरह है, जिसे अपनाना सीख लें तो माहौल काफी बेहतर हो सकता है। अगर आप इस महीने खुद को पुराने गिले शिकवे छोड़ने के लिए तैयार करेंगे तो जो शुरू में जटिल नजर आ रहा है वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। इस महीने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सही समझदारी और धैर्य से इन्हें पार किया जा सकता है। खासकर शादीशुदा जीवन में सावधानी जरूरी है, क्योंकि मंगल दोष अभी भी बना हुआ है और ये और भी मजबूत होता जा रहा है। 31 मई को शुक्र 10वें घर में प्रवेश करेगा, जिससे कुछ नुकसान या असुविधा महसूस हो सकती है। साथ ही केतु की मौजूदगी कपल्स के बीच दूरियों और अनबन का माहौल भी ला सकती है। इसलिए इस समय समझदारी से कदम बढ़ाएं और रिश्तों में दूरी कम करने पर ज्यादा ध्यान दें, ताकि
अनावश्यक फासले न बने। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की। 6 तारीख को बुध का गोचर हुआ है जो सप्तम से छठे घर में चला गया है, जिससे झगड़े और मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। खासकर पैसों के मामले में तकरार हो सकती है। इसके बाद मंगल का गोचर भी अहम है क्योंकि वो दूसरे घर में पहुंचकर अंगारक दोष बना रहा है, जो शास्त्रों के मुताबिक खास ध्यान देने वाला योग है। कई बार देखा गया है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर आधारित कुंडली विश्लेषण से ये दोष नज़र नहीं आते, इसलिए हमेशा सलाह दूंगा कि कुंडली मिलाने के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से संपर्क करें। आजकल लोग ज़्यादातर ऐप या सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे वे इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ नहीं पाते। फिर बाद में कहते हैं कि उन्हें मंगल दोष का पता था, जबकि जो नियमित वीडियो देखते हैं उन्हें ये जानकारी पहले से होती है। मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर मंगल 1, 2, 4, 7, 8 या 12वें घर में हो तो वो मंगल दोष कहलाता है, जो जीवन में विशेष सावधानी की ज़रूरत रखता है। इस महीने मंगल दोष काफ़ी मजबूत हो चुका है क्योंकि अंगारक दोष बन गया है, जिससे तकरार और विवादों का माहौल बनना तय है। आपके रिश्ते में ज़रा संभल कर चलना होगा क्योंकि पति पत्नी दोनों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। खासकर चोट या किसी तरह की चोट लगने की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए सावधानी बेहद ज़रूरी है। अगर इस वक्त मंगल, केतु या शनि की दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही हो तो अतिरिक्त सतर्कता बरतिए, क्योंकि ये समय सहज नहीं रहेगा। 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा जो परिवार के मुद्दों पर बहस को बढ़ावा देगा, खासकर जब एक दूसरे की फैमिली को लेकर नोकझोंक हो। कभी कभी एक बार सुन लेना ठीक है, लेकिन जब बार बार आपका पार्टनर आपके परिवार के बारे में कुछ नकारात्मक बात करता रहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है और माहौल तनावपूर्ण बन सकता है। इसलिए इस महीने संयम से काम लें और अनावश्यक विवादों से बचने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद ना रखें कि वो अचानक आपकी फैमिली के साथ अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दे, क्योंकि रिश्ते में ये दोनों तरफ से समझदारी और तालमेल की बात है। आपको खुद भी थोड़ा सामंजस्य दिखाना होगा और साथ ही परिवार वालों को भी एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखें कि परिवार के लोगों को बीच बीच में विवाद का हिस्सा बनाने से इस महीने तनाव और भी बढ़ सकता है। खासकर आर्थिक मामलों में जो अनसुलझी बातें चल रही हैं वे भी रिश्तों में दरार डाल सकती हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करना ज़रूरी है। 22 तारीख के बाद बुध के गोचर से संवाद में सुधार की उम्मीद है, जिससे बातचीत बेहतर होगी। कुल मिलाकर ये महीना आसान नहीं है, इसलिए समझदारी से काम लें और अपने वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करने वाली चुनौतियों को पहचान कर उनका हल खोजने की कोशिश करें। अगर आपको अपनी वैवाहिक जिंदगी में समस्याओं की जड़ समझ में आ जाए तो ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अपने साथी के प्रति अपने जज्बातों को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन हड़बड़ी या अधीरता से बचें। अगर मन में किसी तरह का भ्रम या उलझन हो तो बेवजह लंबी बातचीत करने की बजाय शांति से उस कन्फ्यूजन को सुलझाने की कोशिश करें। सबसे ज़रूरी बात है कि कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ दें और सहारा बने, क्योंकि अक्सर गुस्सा और तकरार में हम सपोर्ट करना भूल जाते हैं, जो स्थिति को और ख़राब कर देता है। झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, पर अपने प्यार और समझदारी का सहारा कभी न छोड़ें। यदि बार बार समस्याएं बढ़ती दिखें तो ये ध्यान देना होगा कि कहीं छुपा हुआ कोई और कारण तो नहीं है, जिसे पहचान कर ही आप रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। ये साथ इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उस खास वजह को समझिए जो असल में रिश्तों में दरार ला रही है। अक्सर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन असली समस्या कहीं और छुपी होती है, जिसे समझे बिना ही विवाद बढ़ते जाते हैं। इस महीने इसलिए खास सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसे शुभ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं छात्रों की, जिनके लिए शुरुआत के 10 दिन काफी अनुकूल रहेंगे। बीच के दिन ठीक ठाक चलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि पार्टी, मेले और अन्य व्यस्तताओं के कारण टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। महीने के आखिरी 10 दिन ज्यादा अनुकूल नहीं लग रहे हैं। संभव है कि या तो परिस्थिति उलझे या स्वास्थ्य प्रभावित हो, जो आपके प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर यह महीना औसत दर्जे का है, लेकिन शुरुआती दिन बुध आदित्य योग के प्रभाव से थोड़ा फायदेमंद भी रहेंगे। 6 तारीख तक यह स्थिति बनी रही और इसका प्रभाव खास तौर पर पंचम भाव पर रहेगा, जो बहुत सकारात्मक है। अब बात करें गोचर की।
तो शुक्र का 10वें घर में प्रवेश जॉब या करियर के लिहाज से बेहद लाभकारी माना जा सकता है। खासकर उन छात्रों के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। इसके बाद बुध का गोचर 12वें घर में होगा, जो अध्ययन और छात्रों से जुड़ा होता है। इसलिए 6 तारीख के बाद विदेश जाने की योजना या उससे जुड़ी प्रक्रिया में भी प्रगति की उम्मीद है। मंगल का गोचर भी मददगार साबित होगा, भले ही वो अंगारक दोष बना रहा हो, लेकिन क्योंकि ये पंचम भाव जो उनकी अपनी राशि है को देख रहा है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और साहस के लिहाज से ये समय छात्रों के लिए बेहद फलदायक होगा। 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, जो कि सामान्य रहेगा, और साथ ही बुध आदित्य योग फिर से सक्रिय होगा, जिससे विदेश में पढ़ाई या शोध करने वालों के लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। 22 तारीख को भी बुध लग्न में प्रवेश करेगा, जो नई शुरुआत और सीखने के लिए प्रेरणा देगा। कुल मिलाकर महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल अंगारक दोष के साथ पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए अपनी ऊर्जा को अनावश्यक झगड़ों या गुस्से में न गंवाएं। इस समय विद्रोही स्वभाव बढ़ सकता है, जिसे संभालना जरूरी है। खास बात यह है कि यह महीना खुद को बढ़ाने, अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और रचनात्मकता को निखारने का है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद आवश्यक होगा। जिन लोग आपके जीवन में सकारात्मक योगदान नहीं दे रहे, उनसे दूरी बनाना चाहिए और अपने कमिटमेंट्स को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने की राह साफ हो सके। ये महीना आपके लिए बहुत सकारात्मक साबित हो सकता है, खासकर यदि आप अपना ध्यान केंद्रित रखें और अपने कमिटमेंट्स को मजबूती से निभाएं। हालांकि इस दौरान कुछ टकराव और विवाद हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनसे बचें, क्योंकि ये आपकी कीमती ऊर्जा और समय दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर पहले परिवार के साथ कुछ मतभेद चल रहे थे, तो इस महीने उनकी सहमति और समर्थन मिलने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस मौके का पूरा लाभ उठाइए। सेहत की बात करें तो इस समय आपको ब्लड प्रेशर, पाचन संबंधी परेशानियां, जोड़ों और हड्डियों के दर्द, गाउट, पेट फूलने और संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर शुरुआती 10 दिन नसों, छाती, सांस लेने में तकलीफ और नींद की गड़बड़ी जैसे मुद्दे उभर सकते हैं, जबकि मध्य के 10 दिन गले की समस्याएं, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और बुखार से जूझना पड़ सकता है। अंत के 10 दिन भी संक्रमण और बुखार की समस्या फिर से उभरने की संभावना है, इसलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर आराम करते रहें। छाती और सांस की परेशानियां, नसों के दर्द और चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। 2 आसान उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले महादेव जी को दूध और दही मिलाकर अभिषेक करें। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं या एक साथ भी। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। मीठे गुड़ की रोटी का भोग लगाना भी शुभ रहता है। साथ ही 2 दीपक घी और 2 दीपक तिल के तेल के जलाएं। ओम गंगाधराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। शिव चालीसा की पुस्तकों का मंदिर में दान करें। साथ ही गुड़, चना दाल और घी भी दान में रखें। दान की मात्रा आपकी सुविधा और इच्छा पर निर्भर है। उम्मीद है ये उपाय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।